ही के दिन देखें तो जो प्राचीन स्थल था जहां पर भगवान श्री राम विराजमान थे, नए मंदिर के परिसर में ही जब इस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, तो आज ही के दिन विवाह पंचमी के दिन भगवान शालिग्राम की स्थापना की गई थी। और उसके बाद आज का वो शुभ दिन 5 वर्षों के बाद इस पूरी लंबी निर्माण प्रक्रिया के बाद आज एक बार फिर से विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर इस पवित्र ध्वजारोहण के कार्यक्रम के साक्षी हम सभी बनने जा रहे हैं। और विवाह पंचमी की वो तिथि जब भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की तिथि मानी जाती है। आज अयोध्या साक्षी हो रही है इतिहास के सनातन संस्कृति के स्वर्णिम अध्याय से। आज अयोध्या देश और समूचा विश्व साक्षी हो रहा है सनातन संस्कृति के समावेशी स्वरूप से। आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत भारतीयता का दिव्य स्तंभ के रूप में, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में कैसे अयोध्या सांस्कृतिक शिखर पर पहुंच रही है। और आज अयोध्या के सांस्कृतिक शिखर के प्रकाश स्तंभ के रूप में बनाए गए भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर के उत्तुंग शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्प वर्षा करके आम जनमानस स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। निश्चित तौर से अगर देखें तो अवधपुरी के लोग जिनका बखान, जिनकी प्रशंसा भगवान ने अपने श्रीमुख से की है, अगर अवधपुरी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सौभाग्य है कि किस तरीके से वो अवधपुरी में भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर, भगवान श्री राम के धाम में आज पहुँचे हैं। और उनके द्वारा ही ये पुनीत युगांतकारी कार्य संपन्न हो रहा है, एक संकल्प की सिद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर कार्यशैली को देखें, उनकी नीतियों को देखें, उनके नीति निर्धारक तत्वों को देखें तो उसमें अनेक ऐसे बिंदु मिलते हैं जिनका अभ्युदय भारत भारतीयता और सनातन के सूक्तियों से हुआ है। स्वच्छात स्वच्छम प्रशस्यते, अगर ये महानिर्वाण मंत्र है तो इससे कहीं ना कहीं स्वच्छता का जो महा आंदोलन शुरू किया उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं मिलती है। माता और नारी सशक्तिकरण के अनेक स्वरूपों में जब कहा जाता है कि शक्ति रूपेण संस्थिता, तो नारी सशक्तिकरण का बोध होता है। नीति और नियंता के रूप में, नीति निर्धारक के रूप में अनेक ऐसे सूक्ति वाक्यों को हम देखते हैं। वो हमारे राज के नीति निर्देशक तत्वों के भी रूप में भी, वर्तमान सरकार के कार्यशैली के भी रूप में देखते हैं। भगवान माता अन्नपूर्णा के मंदिर, भगवान शेषावतार के मंदिर और साथ ही साथ सप्तर्षि मंदिर, सप्तऋषियों के मंदिर, इनका भी अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सप्तर्षि मंदिर जहां पर भगवान अगस्त, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि अगस्त, माता सबरी, देवी अहिल्या, इन सब की मूर्तियां हैं निषाद राजगुह की, जो कि सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जो नर और नारायण के भेद को समाप्त करता है, जो आनो भद्राः कृतो यन्तु विश्वतः की बात करता है, जो नर नारायण के भेद को समाप्त करके आत्मबोध कराता है और अहम ब्रह्मास्मि का भी बोध कराता है। वह सनातन संस्कृति के दिव्य कीर्ति स्तंभ भगवान श्री राम के मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, साक्षी होने के लिए, उपस्थित होने के लिए और ध्वज को आरोहण करने के लिए, शिखर पर, उत्तुंग शिखर पर ध्वजा फहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और जनता उन्मुक्त कंठ से, गदगद हृदय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रही है, अभिनंदन कर रही है। और साकेत कॉलेज से रोड शो के माध्यम से अयोध्या वासियों का अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि गुरु शंकराचार्य द्वार की ओर इस वक्त अब थोड़ी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। अयोध्या धाम से सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। और जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस दौरान वो सप्त मंदिर के भी दर्शन करने के लिए जाएंगे, जो आज का मुख्य आकर्षण है। और उसके बाद भगवान श्री रामलला के गर्भगृह में पूजन आरती के पश्चात अभिजीत मुहूर्त में करीब 12 बजे वो क्षण होगा जब भगवान श्री रामलला के शिखर पर धर्मध्वज का आरोहण किया जाएगा और इसकी विशेष तैयारियां की गई हैं। सप्त मंदिर में आपको बताएं कि महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि के, जो कि समकालीन भगवान श्री राम के समकालीन ऋषि थे, उनके मंदिर का निर्माण किया गया है। देवी अहिल्या और माता अहिल्या का नाम तो उन कन्याओं, पंच कन्याओं में लिया जाता है, जिनके नाम स्मरण मात्र से आपके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। शेषावतार मंदिर का भी दर्शन करेंगे जो भगवान लक्ष्मण को समर्पित है। तो आज
5 वर्षों के अथक प्रयास के बाद ये जो मंदिर का निर्माण का कार्य है वो पूरा हो चुका है। और बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे जब श्री राम लला की मूर्ति की स्थापना की जा रही थी, जब प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में, कि माँ सीता का मंदिर यहाँ पर नहीं है, ऐसे में उनकी पूर्णता कैसे कही जा सकती है, जबकि भगवान बाल रूप में वहाँ पर विद्यमान है। बाद में ये भी स्पष्ट तौर पर लोगों को ये कहा गया कि जो प्रथम तल है उस पर आज राम परिवार के रूप में भगवान राम माँ सीता के साथ और अपने सभी चारों भाइयों के साथ, श्री हनुमान जी के साथ आज विराजमान हो चुके हैं। आज वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और पहली बार वहाँ पर आरती और विशेष पूजन के कार्यक्रम में वो सम्मिलित होते हुए, तो उन सभी सवालों पर पूर्ण विराम आज लगने वाला है। और पूर्णता की ओर स्वयं भगवान पूर्ण कहे जाते हैं, कोई उनके अंश को भी पूर्ण कहा जाता है। तो आज जो पूर्णता का जो पूरा कार्यक्रम है, आज और सप्तर्षि मंदिर के साथ साथ शेषावतार मंदिर के भी दर्शन के लिए आज प्रधानमंत्री वहां पर उपस्थित रहेंगे और ध्वजारोहण के कार्यक्रम की हम सभी को प्रतीक्षा है, जिसके लिए संपूर्ण विश्व आज प्रतीक्षा कर रहा है उन अद्भुत क्षणों की। और इस वक्त आप देख रहे हैं अभिनंदन कार्यक्रम। अभिनंदन कार्यक्रम के साथ ही इस पूरे समारोह की आज शुरुआत हुई है और करीब 3-3.5 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीधाम अयोध्या में बिताने जा रहे हैं। और आज ये शुरुआती कार्यक्रम जहां पर अभिनंदन का जो कार्यक्रम है अयोध्या वासियों के द्वारा, और अयोध्या वासियों को स्वयं जगन्नाथ का स्वरूप कहा जाता है। वैसे तो हर प्राणी मात्र में हम भगवान के ही दर्शन करते हैं, और आज उसी भारत की सनातन संस्कृति की एक झलक आज आपको धर्मपथ पर इस वक्त इन तस्वीरों के माध्यम से सजीव प्रसारण के तौर पर देखी जा रही है, जिसका प्रबंध दूरदर्शन परिवार प्रसार भारती ने खास तौर पर संपूर्ण विश्व के लिए किया गया है। अयोध्या के लिए आज बहुत ही शुभ दिन, बहुत ही अद्भुत दिन। आज शताब्दियों की अभिलाषा के फलित होने का दिन है। आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज कोटि कोटि भारतीयों की मनोकामना पूर्ण होने का दिन है। आज मंदिर निर्माण के औपचारिक संपूर्ण होने का दिन है। आज जनमानस में हर्ष और अजेय अयोध्या में उत्कर्ष का दिन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अयोध्या धाम। अयोध्या धाम में अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जनमानस अभिनंदन कर रहा है। और इस पूरे क्षेत्र में अगर देखें तो इस अवध क्षेत्र की संस्कृति का, भारत भारतीयता की संस्कृति का, सनातन शाश्वत मूल्यों के अनेक बिंबों को प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ पर नृत्य है, यहाँ पर भगवान की लीलाओं का मंचन है। अलग अलग मंचों से अगर स्थानीय नृत्य का वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है तो ये लोगों का उत्साह से अतिरेक हो जाना है कि वो पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। अवधपुरी समप्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को अति प्रिय मोह यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। अवधपुरी के लोगों को भगवान राम ने सर्वप्रिय बताया है और अवधपुरी के सर्वप्रिय जन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सौभाग्य का क्षण है। अवधपुरी में उमड़ा ये जनज्वार, जन समुदाय पुष्पवर्षा करके, माताएं, युवा, तरुण अंगड़ाई लेकर खड़े हैं, क्योंकि आज नया इतिहास रचा जा रहा है। दिव्य भव्य नव्य मंदिर पर ध्वजारोहण है जो अब से थोड़ी देर बाद संपन्न होगा। और ये संपन्न होगा औपचारिक रूप से मंदिर निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया की। मंदिर निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में भूमि पूजन करने का भी सौभाग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और आज ध्वजारोहण कार्यक्रम के भी साक्षी होंगे। ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर पर। तो निश्चित तौर से ये मंदिर के संकल्पना के साकार होने का ही दिन नहीं है। ये सत्यमेव जयते का उद्घोष है, ये यतो धर्मस्ततो जयः का उद्घोष है, ये श्रमेव जयते का उद्घोष है, ये सामाजिक सांस्कृतिक सार्वभौमिक सनातन शाश्वत मूल्यों का उद्घोष है, ये भारत भारतीयता का उद्घोष है। और वह उद्घोष जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वजन हिताय की बात करता है, सर्वजन सुखाय की बात करता है, विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की बात करता है। और उसी में अयोध्या के श्रीधाम, अयोध्या के
स्वर्णिम अध्याय में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है जब ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न होगा। हाथों में तिरंगा और भगवान श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष। इस वक्त पब्लिक अनाउंसमेंट जो एड्रेस सिस्टम है, श्रीधाम अयोध्या में रामधुन चल रही है और सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब हमारे साथ बने हुए, प्रोफेसर मक्खनलाल। प्रोफेसर साहब, भगवान श्री राम के इस मंदिर निर्माण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आस्था और तपस्या जो जुड़ी हुई है, उसको एक इतिहासकार के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं और आज के दिन को आप कैसे याद करना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की अटूट आस्था और यह विश्वास कि हमें यह काम करना है, उसकी तरफ बराबर लगे रहे और भगवान राम ने उन्हें वो शक्ति दी कि ये काम पूरा कर सकें। क्योंकि पिछले 50 वर्षों से मैं खुद भी साक्षी हूँ इस बात का। लेकिन एक बात भगवान राम के ही गुणों को, भगवान राम के ही चीज़ों को चरित्र को लेके मोदी जी की बात कहना चाहेंगे। आप लोग काफ़ी देर से कह रहे थे कि भगवान राम सबके लिए समान हैं और भगवान राम के लिए सब समान हैं। आप मोदी जी की बात जरा कल्पना कीजिए, सबका साथ सबका विकास, सबको हम साथ लेके चलेंगे, हमारे लिए कोई भी अलग नहीं है, पूरे देशवासी सब एक हैं। वो जब ये कहते हैं कि हम जो है राज्य के संसाधन सबके लिए हैं, जो वंचित हैं हम उन्हें देंगे, हम अपनी व्यवस्था करेंगे, भगवान राम का ही ये स्वरूप था। जो वंचित हैं उनकी व्यवस्था करना राजा का काम है, प्रजा खुद पार्टिसिपेट करके उन्हें दे। और विश्व बंधुत्व की कल्पना भी भगवान राम ने की, जिसको मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं मोदी के इन कार्यक्रमों को सिर्फ मोदी के राम मंदिर के बनने के जुड़ाव से ही नहीं देखता, बल्कि राम का जो चरित्र है, राम का जो स्वरूप है, राम के जो आदर्श हैं, मोदी जिस तरीके से उसे आगे बढ़ा रहे हैं, एक तरह से आगे आने वाले शासकों के लिए, आगे आने वाले लोगों के लिए जो व्यवस्था से जुड़ेंगे, उनके लिए आदर्श स्वरूप भी स्थापित कर रहे हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान राम ने कभी ये नहीं कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के संसाधनों पर किसी एक का अधिकार है, उनका सबका अधिकार है। ये सारी चीजें जब हम एक समग्र रूप से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भगवान राम के प्रति मोदी का समर्पण और भगवान राम का मोदी की तरफ इतना आशीर्वाद स्वरूप पूरा जो उनका अनुग्रह है, वो उन्हें एक कर देता है। दोनों को मैं अलग अलग नहीं देख पाता कभी कभी। जी बिल्कुल। इसे अति कहा जा सकता है, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, राम के आदर्श क्या थे और मोदी आज किन आदर्शों पे चल रहे हैं। क्या वो आदर्श भगवान राम के आदर्शों से अलग हैं? बिल्कुल अलग नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज हमारा देश कहाँ है। जब भगवान राम के आदर्शों पे चलेंगे तो देश न केवल आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु भी बन के रहेगा। जी बिल्कुल। और आपसे थोड़ी देर में वो अद्भुत तस्वीरें भी हमारे समक्ष आएंगी जहां पर सप्त मंदिर के हम दर्शन कर पाएंगे। और सप्त मंदिर जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि भगवान श्री राम के जो समकालीन संत हैं, महर्षि वशिष्ठ, जो कि स्वयं ब्रह्मा के पुत्र कहे गए हैं और उनको ब्रह्मा जी का प्राण कहा गया है, उनके प्राणों से उत्पन्न है। और वो इक्ष्वाकु वंश के राजगुरु 39 पीढ़ी तक उन्होंने स्वयं इस बात की प्रतीक्षा की भगवान उनके गोद में खेलेंगे, उनकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके गुरुकुल में आएंगे। उनके मंदिर की प्रतिस्थापना की गई है, क्योंकि गुरु का साथ अगर न मिला होता तो भगवान श्री राम न होते। गुरु की महिमा को प्रतिस्थापित करने के लिए एक शिष्य के रूप में भी भगवान श्री राम ने एक अद्भुत मर्यादा संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रस्तुत की। और वो तस्वीरें इस वक्त हमारे समक्ष आ चुकी हैं। महर्षि वशिष्ठ के साथ साथ महर्षि विश्वामित्र, जो उनके दूसरे गुरु कहे जाते हैं, और महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ही गुरुओं में भगवान श्री राम ने कभी भी कोई भी अंतर नहीं किया। दोनों गुरुओं के बाद महर्षि वाल्मीकि, जिनको परब्रह्म का ही स्वरूप कहा जाता है, ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को भगवान के राम के चरित्र के
साथ जोड़ा, उनसे अवगत कराया। भगवान महर्षि वाल्मीकि को इस बात का वरदान स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया कि आपको उन सभी क्षणों का, उन सभी चीज़ों का स्वयं अनुभव होगा जो भगवान श्री राम अपनी लीला के तौर पर संपूर्ण विश्व के समक्ष रखते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने संपूर्ण रामचरित्र को वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हम सभी के समक्ष रखा। भगवान श्री राम कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, कैसे हंसते थे, वो स्वयं इस बात का अनुभव उन्हें हो जाता था। और लेखनी के माध्यम से उन्होंने श्री वाल्मीकि रामायण के रूप में उन संपूर्ण रामचरित्र को हमारे सामने रखा। और ये भी कहा जाता है बहुत सारी परंपराओं में कि जो गोस्वामी तुलसीदास है वो महर्षि वाल्मीकि के ही अवतार हैं, जिन्होंने बाद में सरल भाषा में, अवधी भाषा में भगवान श्री राम के चरित्र को, बहुत सारे लोग संस्कृत भाषा को नहीं समझ पाते, भगवान ये महर्षि वाल्मीकि के रामायण को नहीं समझ पाते, उसको सरलीकरण करके स्वयं महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास के रूप में आए और उन्होंने अवधी भाषा में श्री रामचरित मानस की रचना की, जो आज हर घर में, जन जन में भगवान श्री राम के चरित्र को बसाने के लिए एक स्पंदन के तौर पर, एक ऐसे कृति के तौर पर देखा जाता है जो संपूर्ण भारतीयता के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके साथ ही महर्षि अगस्त, जो काशी से पहुंचे दक्षिण की तरफ, और जब काशी उनसे छूट रही थी तो बहुत ही विह्वल थे, वो बहुत ही शोकाकुल थे। भगवान महादेव के पास वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि मुझे काशी छोड़नी पड़ रही है, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि आपको बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है, उत्तर को दक्षिण से जोड़ना है, और इसलिए आपका दक्षिण में होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भगवान श्री राम दक्षिण की यात्रा पर होंगे, वहाँ पर आपको एक बार फिर से गुरु की भूमिका में उनका मार्गदर्शन करना है। तो महर्षि अगस्त के आश्रम में जब भगवान श्री राम अपनी यात्रा के दौरान पहुँचे तो महर्षि अगस्त ने न केवल उनको शस्त्र और जो अस्त्र थे वो प्रदान किए, बल्कि उन्हें विजय मंत्र भी प्रदान किया, जिसके बाद उन्होंने बुराई पर, कहते हैं कि जो जीत है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान, और उसके साथ देवी अहिल्या, निषाद राजगुरु और माता शबरी, जिस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, सप्त मंदिर जिनका निर्माण पूरा हो चुका है, उसके दर्शन और अनावरण के साक्षी हम सभी बनेंगे। सप्त मंदिरों में अगर देखें तो अगस्त मुनि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, और इसके अलावा माता सबरी, देवी अहिल्या, निषाद राजगुह, इन सब के प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है, जो कि ये बताता है कि भगवान श्री राम के गुरु, भगवान श्री राम के मित्र, भगवान श्री राम के अनन्य सेवक, सबको वहाँ पर भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर बने हुए दिव्य भव्य मंदिर में स्थान दिया गया है, ससम्मान उन्हें स्थापित किया गया है। अगस्त मुनि की अगर बात करें तो भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास हो रहा था तो ऋषि अगस्त से जब उनकी मुलाकात होती है, तो उन्होंने भगवान श्री राम को दिव्य अस्त्र प्रदान किए, धनुष, बाण, तुरीण, अमोघ कवच और लंका विजय का मार्गदर्शन भी अगस्त मुनि ने दिया। ये तस्वीरें महर्षि विश्वामित्र मंदिर की तस्वीरें आप अभी देख रहे थे। महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र को हम सभी के समक्ष रखा। देवी अहिल्या, पंचकन्याओं में जिनका नाम आता है, गौतम ऋषि की पत्नी, भगवान श्री राम निषाद राजगुह, भगवान श्री राम के परम सखा,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में सरयू तट पर स्थित सप्त मंदिर में पूजा अर्चना की है। यह भगवान श्री राम की जीवन यात्रा के साथ रहे समाज के हर वर्ग से जुड़े लोगों के सम्मान में बनाए गए 7 छोटे मंदिरों का एक समूह है। इन मंडपों में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, शबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या की प्रतिमाएं विराजमान हैं। सप्त मंडप का निर्माण राम मंदिर के परिसर के हिस्से के रूप में किया गया है। ये भगवान श्री राम की समावेशिता और भक्तों के प्रति उनके जुड़ाव को दर्शाता है। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त किया तो केवट से प्रेम, माता शबरी से मातृत्व का भाव भी प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्त मंदिर में दर्शन किया। उन्होंने श्रद्धावनत हैं निषाद राज गुह के सामने। भगवान निषाद राज गुह के वो मित्र सखा स्वरूप हैं भगवान श्री राम के, जिन्होंने जगत के भवसागर को पार करने वाले करुणा निधान को पार कराया था गंगा नदी। और वो उतराई मांगते हुए केवट ने जब कहा तो उन्होंने कहा कि देवी अहिल्या का भी मंदिर यहीं पर है। देवी अहिल्या का उद्धार भगवान श्री राम ने किया था। भगवान श्री राम के पद से छूने के बाद देवी अहिल्या का उद्धार हुआ था। तो निषाद राज गुह के मन में ये प्रसंग आया था कि नाव भी उनकी कहीं ना कहीं किसी और स्वरूप में न चली जाए। तो भगवान जो कि भवसागर को पार करते हैं, करुणानिधान जो कि भवसागर को पार लगाते हैं, उनको पार लगाने का काम किया था निषाद राज गुह ने। जब वनवास की यात्रा पर थे, 14 वर्षों के वनवास में थे, श्रृंगवेरपुर में जब मुलाकात हुई निषाद राज गुह से, तो निषाद राज ने भगवान को पार लगाया। तो यह मित्र भाव में, यह सखा भाव में, यह भक्त भाव में और यह देव और भक्त के बीच अविभाज्य स्वरूप स्थापित करता है भगवान निषाद राज का ये मिलन, जो कि कभी राम नाव पर और कभी निषाद राज ने नाव से भगवान राम को पार कराया। जो भवसागर को पार कराते हैं उनको पार कराने का कार्य निषाद राज ने किया। ये सनातन संस्कृति में ही संभव है। ये लाक्षणिकता, ये ऐतिहासिकता, ये पौराणिकता ये बताती है कि किस तरीके से भक्त और देव में कोई भेद नहीं रहता है अगर भावना प्रधान हो। देवी अहिल्या का मंदिर, भगवान वशिष्ठ का मंदिर, महर्षि वाल्मीकि का मंदिर, महर्षि वशिष्ठ का मंदिर, विश्वामित्र का मंदिर, निषाद राज का मंदिर, माता शबरी का मंदिर। माता शबरी जो कि साक्षात प्रमाण है भक्त वत्सल भगवान श्री राम के भक्त स्वरूप में, कि जिनके जूठे बेर खाकर भगवान श्री राम ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया, उनको परमगति प्रदान की और उनको उनके भक्त स्वरूप को स्थापित किया। जूठे बेर भी अगर भगवान भक्त वत्सल अपने भक्त से खा सकते हैं, ये सनातन संस्कृति का ऐसा बिंब है जो अन्य संस्कृतियों में कहीं प्रतिबिंबित नहीं होता है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस प्रथम श्लोक से रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है सप्त मंदिर में, जहाँ पर श्रद्धावनत हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माता शबरी, देवी अहिल्या, निषाद राज गुह, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, इन सब के मंदिर हैं जो कि गुरु हैं, जो कि भक्त हैं और जो कि मित्र हैं। गुरु, भक्त और मित्र इन सबको समादृत रूप में स्थापित किया गया है भगवान श्री राम के मंदिर परिसर में। माता शबरी के इस वक्त जो दृश्य आप देख रहे हैं, भगवान श्री राम की भक्ति को लेकर के दुविधा में थी। जब उसके बाद में जब स्वयं उन्होंने भगवान श्री राम का मार्गदर्शन किया और भगवान श्री राम से नवधा भक्ति के बारे में जब प्रश्न किया, तो स्वयं भगवान श्री राम ने उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश दिया और
संतों के सत्संग जिनकी उन तमाम संतों की जो प्रतिमाएं हम देख रहे हैं आज प्रतिस्थापित हैं, उसी संत परंपरा का बखान करते हुए पहली जो भक्ति है भगवान श्री राम ने संतों के सत्संग को ही बताया और प्रथम भगति संतन कर संगा, इस तरह से कहा कि जब तक संतों का सत्संग नहीं मिलेगा भक्ति का प्रारंभ नहीं हो सकता है। और भगवान की कथा प्रसंगों से अगर आपको प्रेम हो उसको भी भक्ति का दूसरा चरण कहा गया। अभिमान को छोड़ करके गुरु की सेवा, और आप देख रहे हैं कि गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ की प्रतिमाएं यहाँ पर इसी बात का द्योतक हैं कि किस तरह से अगर आप भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने अभिमान को छोड़ करके गुरु की सेवा में आपको तत्पर होना होगा। कपट को छोड़ करके भगवान श्री राम के गुणों का गान करने वाले निषाद राजगुह, उनसे ज़्यादा कपटहीन व्यक्तित्व आपको पूरे रामचरित्र में नहीं दिखाई देगा। वेदों में जो प्रसिद्ध जो इंद्रियों का श्रम कहा गया है उसको भी भक्ति में स्थापित करने की स्पष्ट रूप से परंपरा है। और संपूर्ण जगत में भगवान का दर्शन करना, और यही भारतीय मनीषा है, ऋषि परंपरा है, सभी में समत्व का भाव और जन जन में भगवान को ही देखना, इसको भी भक्ति का एक अंग कहा गया। जो भी मिले भगवान से उसी में संतोष रखना और सरल और कपट रहित व्यवहार करना, ये भगवान श्री राम ने स्वयं नवधा भक्ति के सूत्र माता शबरी के साथ अपने प्रसंग में करते हुए कहे। और सप्त मंदिर के अलावा शेषावतार मंदिर के भी आज पूजन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम मंदिर परिसर में बने शेषावतार मंदिर में दर्शन किए। शेषावतार मंदिर भगवान लक्ष्मण के लिए समर्पित है।
भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण को शेषावतार माना जाता है। शेषनाग जिनके फन पर इस पृथ्वी के टिके होने की पौराणिकता है और जो कि एक रक्षक के रूप में, एक सहचर के रूप में हमेशा भगवान श्री राम के साथ वनवास से लेकर अंत समय तक रहे, हमेशा रहे। एक आदर्श अनुज के रूप में, एक आदर्श भ्राता के रूप में, एक आदर्श रक्षक के रूप में, एक आदर्श सहचर के रूप में भगवान लक्ष्मण है। और यदि भगवान लक्ष्मण को समर्पित है शेषावतार मंदिर, जिसके दर्शन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये मंदिर परिसर में दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाया गया है। तकरीबन 16,000 घन फुट से ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और भगवान लक्ष्मण के लिए समर्पित ये मंदिर, इस मंदिर के विग्रह की ऊंचाई भगवान श्री राम लला के विग्रह के बराबर रखी गई है और बेहद रमणीय, बहुत ही मनोरम, बहुत ही विलक्षण ये मंदिर बनाया गया है, जो कि मंदिर परिसर में दक्षिण पश्चिम दिशा में अवस्थित है। और इसलिए भी ये अद्भुत है इस बात को समझना, क्योंकि शेषावतार या लक्ष्मण जी के स्वतंत्र मंदिर बहुत ही कम, प्रायः न के बराबर ही आप कह सकते हैं। एक उत्तराखंड में स्थान है जहाँ पर श्री लक्ष्मण जी का एक स्वतंत्र मंदिर है और मेरी जानकारी में शायद भारतवर्ष में ऐसे मंदिर स्वतंत्र तौर पर नहीं है। शेषावतार लक्ष्मण की ये मूर्ति जो आप अभी दर्शन कर रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाँ पर पूजन अर्चन किया है, अपने आप में अटूट निष्ठा, निस्वार्थ सेवा, साहस और सम्मान का प्रतीक। शेषावतार श्री लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम से अलग बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान श्री राम ये कहते हैं कि लक्ष्मण मेरे दाहिने हाथ की तरह है, लक्ष्मण मेरे प्राण की तरह है। जैसे प्राण अपने आप से अलग नहीं हो सकते, वैसे मैं लक्ष्मण को अपने आप से अलग नहीं कर सकता। भगवान श्री राम के जीवन की कल्पना लक्ष्मण के बिना की नहीं जा सकती और जब पिता और भगवान श्री राम में चयन का वक्त आया तो लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम को चुना। उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई भी संबंध भगवान के संबंध से बड़ा नहीं है और इसलिए आदि भक्त के रूप में स्वयं उनको भगवान का ही अवतार कहा जाता है, शेषावतार, जो स्वयं भगवान के पर्यंक के रूप में, भगवान के पर्यंक के रूप में यानी पलंग के रूप में उनको, उनकी एक जो कल्पना है वो की जाती है। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा को सबसे ऊपर रखा, स्वेच्छा से वनवास को स्वीकार किया, अपने गृह, अपने परिवार, अपनी पत्नी, सर्वस्व त्याग कर वो भगवान श्री राम की सेवा में रहे। अनवरत 14 वर्षों तक लगातार बिना थके, बिना रुके, बिना आराम किए, बिना शयन किए उन्होंने भगवान श्री राम की रक्षा में अपना जीवन समर्पित कर दिया और बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या पहचान की इच्छा तक नहीं की। विशुद्ध प्रेम और भक्ति का स्वरूप ही उन्हें कहा जाता है और आज उनके इसी आदर्श को सम्मान देने के लिए शेषावतार मंदिर का निर्माण, और यहाँ भी भगवान लक्ष्मण बाल रूप में ही प्रतिस्थापित नजर आ रहे हैं। नीचे आप देख रहे होंगे छोटी सी प्रतिमा, उनकी बाल रूप की भी दर्शनों के लिए रखी गई है। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण के अवतार माने जाते हैं भगवान श्री राम, और भगवान लक्ष्मी नारायण के रक्षक के रूप में, उनके सहचर के रूप में भगवान शेषनाग होते हैं और भगवान शेषनाग के ही अवतार के रूप में, शेषावतार के रूप में भगवान लक्ष्मण को माना गया है। जब त्रेता युग में भगवान का अवतरण हुआ तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण भगवान विष्णु और शेषनाग के रूप में जब अवतरित हुए तो यही उसी भाव को यहाँ पर अभिव्यंजित किया गया है। शेषावतार मंदिर को स्थापित किया गया है दक्षिण पश्चिम
में स्थित, और यहाँ पर सप्त मंदिरों की स्थापना की गई है, जो सप्त मंदिर समर्पित है महर्षि वशिष्ठ के लिए, महर्षि विश्वामित्र को, महर्षि अगस्त्य को, देवी अहिल्या को, माता शबरी को, निषाद राजगुह को और महर्षि वाल्मीकि को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, दर्शन पूजन किए, श्रद्धावनत हुए, विनयावनत हुए, और ये प्रतीक है कि किस तरीके से भगवान श्री राम के इस मंदिर को सर्वव्यापी और समावेशी स्वरूप दिया गया है। यहाँ पर गुरु भी हैं, यहाँ पर भ्राता भी हैं, यहाँ पर भक्त भी हैं, यहाँ पर अनुचर भी हैं और यहाँ पर सहचर भी हैं। यह हमारी समावेशी संस्कृति का स्वरूप है कि भगवान श्री राम के गुरु के रूप में, राजगुरु के रूप में अगर भगवान वशिष्ठ हैं, तो गुरु के रूप में भगवान दशरथ नंदन को श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में गढ़ने वाले रूप में भगवान विश्वामित्र हैं, और धर्माधि स्थापना के लिए, लंका विजय के लिए मंत्र देने के लिए महर्षि अगस्त्य हैं। सखा के रूप में, भक्त के रूप में निषाद राजगुह हैं, जो कि श्रृंगवेरपुर में जिन्होंने भगवान को नाव से अपने पार लगाया, भगवान को उस पार पहुंचाया। माता शबरी जो कि अनन्य भक्ति और श्रद्धा की प्रतीक हैं। देवी अहिल्या जो कि निष्कलंक स्वरूप में है, जो कि नए अवतार के रूप में है। तो यहाँ पर नारी, यहाँ पर भ्राता, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर भक्त, सबको स्थान दिया गया है, और यही हमारी संस्कृति का समावेशी स्वरूप है। भगवान शेषावतार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर भगवान शेषावतार के मंदिर की पूजा अर्चना की, और उससे पहले सप्त मंदिर, और सर्वप्रथम सप्त मंदिर में आपको दर्शन होते हैं महर्षि वशिष्ठ के। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं शेषावतार, श्री लक्ष्मण जी के बाल रूप के दर्शन यहाँ पर होते हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन है। गौर वर्ण का स्वरूप श्री लक्ष्मण जी का बाल स्वरूप में अपने वो इस वक्त दर्शन दे रहे हैं। शेषावतार कहा जाता है। भगवान स्वयं उनको पर्यंक के रूप में स्वीकार करते हैं। माँ सीता माँ लक्ष्मी के रूप में भगवान श्री राम के चरण संवहन करती हैं। ये प्रथम जो तस्वीर है वो है महर्षि वशिष्ठ की, जो इक्ष्वाक वंश के राजगुरु कहे जाते हैं। 39 पीढ़ियों तक उन्होंने प्रतीक्षा की भगवान श्री राम की। उसके बाद जो दूसरा मंदिर है ये है महर्षि विश्वामित्र का, जो दशरथ जी से मांग करके राम लक्ष्मण को लेके गए अपने यज्ञ की पूर्णता के लिए, और माँ सीता के साथ भगवान का जो विवाह पंचमी का आज का दिन। ये जो तीसरी तस्वीर है वो महर्षि अगस्त्य की है, जिन्होंने उत्तर काशी से लेकर के दक्षिण की यात्रा की भगवान श्री राम के कार्य में ही सहयोग करने के लिए। चौथी मूर्ति है महर्षि वाल्मीकि की, जिन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र को हम सभी को प्रदान किया। समकालीन भगवान श्री राम के ये महर्षि, जहाँ जिनके आश्रम में माँ सीता ने भी निवास किया। उसके बाद ये देवी अहिल्या, सप्तकन्याओं में जिनका नाम स्मरण करने से पापों का नाश हो जाता है, गौतम ऋषि की पत्नी। निषाद राजगुह, भगवान श्री राम के परम सखा, सामाजिक समरसता के अद्भुत प्रतीक, भगवान श्री राम के कार्य में अद्भुत योगदान और बाल सखा कहे गए हैं भगवान श्री राम के। और माता शबरी, जो भक्ति की प्रतिमूर्ति, जिनको स्वयं भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति का उपदेश किया। तो ये सप्त मंदिर और शेषावतार मंदिर, सप्त मंदिर और शेषावतार मंदिर, इन दोनों ही पवित्र स्थानों पर आज पूजन और अर्चन का कार्यक्रम। संपूर्ण विश्व को अब ये मंदिर समर्पित किए जा चुके हैं, दर्शनों के लिए खोले जा चुके हैं। और अब जब भी आप भगवान श्री राम लला के दर्शन करेंगे तो उसी परिसर में आपको इन सभी मंदिरों के दर्शन का भी सौभाग्य मिलेगा। सारे निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है। तस्वीरें आपके समक्ष। भगवान वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ,
जो कि सूर्यवंश के गुरु रहे, महर्षि विश्वामित्र, जिन्होंने दशरथ नंदन को श्री राम स्वरूप, दिव्य स्वरूप प्रदान किया, शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया और निश्चर हीन करो महि भुज उठाए प्रणकीन का शपथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को दिलाया। राक्षसों के नाश के लिए वो उनको दीक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए अपने साथ ले गए और अंततः माँ जानकी से विवाह कराया। और भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की, जिन्होंने संस्कृत में राम के चरित्र को दिग्दिगांत में प्रस्तुत किया, माता देवी अहिल्या और साथ ही साथ माता शबरी और निषाद राजगुह, इन सब के लिए समर्पित यह मंदिर ये बताता है कि किस तरीके से एक समावेशी सार्वभौमिक स्वरूप दिया गया है, समावेशन किया गया है गुरु का, मित्र का, भक्त का, सहचर का, अनुचर का, और सब में कोई भेद नहीं है। जब दर्शनार्थी यहाँ पहुँचेंगे भगवान श्री राम के मंदिर में, कई एकड़ों में फैला ये मंदिर, जब अलग अलग मंदिरों को दर्शन करेंगे तो आत्मसात करेंगे कि कितनी समावेशी हमारी संस्कृति है, जहाँ पर शबरी में, निषादराज में और साथ ही साथ महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र को एक ही सोपान पर, एक ही स्थान पर, एक ही सम्मान से स्थापित किया गया है। जहाँ पर कोई भेद ना हो, वही, जहाँ पर सारे भेद समाप्त हो जाए, अभेद हो जाए, वही राम का जन्म स्थान है, वही सनातन का मूल मंत्र है। ममत्व और समत्व का पाठ पढ़ाएगा पूरी दुनिया को ये सप्तर्षि मंदिर, जहाँ पर गुरु को, सखा को, अनुचर को, भक्त को समान रूप से सम्मानजनक तरीके से प्रतिष्ठित किया गया है। सामाजिक समरसता का अद्भुत प्रतीक, समाज में बिना किसी भेद के, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग भेद के सभी लोगों के बीच प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना बनाए रखना भारत की अत्यंत प्राचीन मनीषा और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। और प्रमुख उद्देश्य जो भेदभाव है, जो अस्पृश्यता है, सभी को समाप्त करके समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और समान सम्मान प्रदान करना, यही भगवान श्री राम लला के दिव्य मंदिर में जो सप्त मंदिर की स्थापना की गई है। और इसी के ज़रिए एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के पथ को भी प्रदर्शित करना, राष्ट्रहित को प्राथमिकता देना, ये सभी संदेश आज इन सप्त मंदिरों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में, विश्व के कोने कोने में प्रसारित करने का एक अद्भुत प्रयास, प्रतीकों के माध्यम से आदर्शों को जीवन में समाहित करना, ये भारतीय मनीषा का एक अभिन्न अंग रहा है। और भारत की ऋषि परंपरा और सभी को साथ लेकर के चलने की जो परंपरा रही है, जिसमें बीच में कई सारे लोगों ने जानबूझ करके आपस में भेदभाव उत्पन्न करने का जो प्रयास किया, उसको कैसे समाप्त किया जाए, उसी की दिशा में एक महत् कार्य के रूप में श्री रामलला मंदिर में सप्त मंदिर की स्थापना, शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के मंदिर की स्थापना, सामाजिक समरसता जिसके मूल में, और आज इस कार्यक्रम के जरिए संपूर्ण विश्व को सामाजिक समरसता का एक अद्भुत संदेश मिलता हुआ। इससे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सप्त मंदिर का पूजन अर्चन कर सभी भारतीयों के मन में सामाजिक समरसता का संदेश दिया। अगस्त्य ऋषि, जिन्होंने उत्तर और दक्षिण दोनों संस्कृतियों का सम्मिलन किया, अगस्त्य ऋषि जिनको तमिल भाषा का उद्बोधनकर्ता और स्थापनकर्ता माना जाता है, भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की,
महर्षि विश्वामित्र जिन्होंने इस धरती को निश्चर और राक्षसों से विहीन करने का प्रण लिया, देवी अहिल्या जो कि भगवान श्री राम के श्री चरणों से उद्धार प्राप्त की, और साथ ही साथ माता शबरी जो कि निषाद राजगुह जिन्होंने भगवान को, जो कि भवसागर पार करते हैं, भगवान को नदी से गंगा पार कराया और उन्होंने मार्ग दिखाया। तो ये ऐसे रूपक, ऐसे प्रमाण, ऐसे क्षेपक हैं जो ये बताते हैं कि भक्त और देव में कोई भेदभाव नहीं होता है। यही हमारी सनातन संस्कृति है। भक्त अगर भक्तवत्सल से अनन्य प्रेम रखता है तो भगवान उसके जूठे बेर भी खाते हैं। शबरी जो कि वनवासी भील जाति से थी, ये बताता है कि किसी तरीके की अस्पृश्यता, किसी तरीके का भेदभाव, किसी तरीके का विलगाव, किसी तरीके का अंतर समाज में नहीं था। और यही समत्व और ममत्व का जो समाज है वही सनातन संस्कृति और रामराज की स्थापना करता है। शेषावतार मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धावनत हुए अनुज लक्ष्मण के सामने। अनुज लक्ष्मण जिनको भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में अनुज उनके सहचर के रूप में लगातार साथ रहे। सुतबित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारह ही बारा। भगवान श्री राम ने कहा कि अस विचारे जिये जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। अब सीधी तस्वीरें आपको मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर में। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जनरों और कोलाहल आप सुन सकते हैं कि कितना जबरदस्त उत्साह है मंदिर परिसर में, मंदिर प्रांगण में उपस्थित जन समुदाय इस समय ऊर्जस्वित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं श्री राम जन्मभूमि के दिव्य भव्य नव्य मंदिर में। और यहाँ पर आज ध्वजारोहण होगा, धर्म ध्वज का यहाँ ध्वजारोहण होगा भगवान श्री राम के मंदिर के उत्तुंग शिखर पर। यहाँ जितनी भी प्रतिमाएं, म्यूरल्स दिख रहे हैं वो कहीं से नकल नहीं किए गए। श्री वासुदेव कामत ने वाल्मीकि रामायण के वो श्लोक पढ़े, समझे, चिंतन किया और पेंसिल से चित्र बनाकर मूर्तिकार को दिए हैं, तभी उनका निर्माण हुआ है। उनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है। वो देश के ख्यातिनाम चित्रकार हैं। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ, लेकिन वो ज़्यादातर मुंबई में ही रहते हैं। संस्कार भारती के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अब वो वहां से वापस चल दिए हैं।
लगभग 25 लाख विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः पृश्निमाताराः शोभञ्जावानो वेदथे खोजगमायाः अग्ने जिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विषवेनो देवा अवसागामन्निः भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाग्गोंसस्तनो भिर्व्यासे माहि देवहितं जदायुः हरिः ॐ राम नाम ले अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।
महाराज जी तायामामद्या मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्दर्शव्वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समायाभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु स्वस्ति तिलकम् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॐ
ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिगषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। हमारी गरीब से प्रधानमंत्री जी ने कम समय में कुछ जाना है वहाँ जाना था ये बंधन जो शिखर के ऊपर लगाया गया है, अब तुम इधर क्या कर रहे हैं? अहमदाबाद में बना 42 में 12 तो वहाँ हो रहा है शिखर के नीचे तो वहाँ फ्रेम में आ जाएगा। शिखर के ऊपर 30 फीट ऊंचा होगा और शिखर 161 फीट ऊंचाई पर है। तो ध्वज जिस स्तर पर आपकी कुर्सियां लगी हैं उस भूतल से 191 फीट ऊपर डायगोनल तिरछा चढ़ाया जाए। आप देखते होंगे मंदिर नीचे से चौड़ा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो सिकुड़ता जाता है। तो मंदिर पर ध्वज चढ़ाने के लिए दूर से रस्सी चढ़ाई जाती है। सामान्यतया ध्वज बदलने के लिए मंदिर में सीढ़ियां लगा देते हैं लोहा पत्थर को खराब करेगा और इसलिए यहाँ वो सीढ़ियां नहीं लगाए। ये सीधा प्रसारण श्री अयोध्या धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर में, जहां पर ध्वजारोहण अब से थोड़ी देर बाद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम दरबार के दर्शन किए। श्री राम दरबार जिसकी स्थापना 3 से 5 जून के बीच प्रथम तल पर की गई है भगवान श्री राम के इस मंदिर में। श्री राम दरबार में भगवान श्री राम, माता सीता,
अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब एक साथ हैं और साथ ही साथ कपीश, हनुमान भी श्री राम दरबार के अभिन्न अंग हैं कि प्रथम तल पर स्थापित किया गया है इस भव्य मंदिर में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम दरबार के दर्शन किए, इससे पहले माता अन्नपूर्णा के मंदिर के दर्शन किए। और राम दरबार कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का प्रतीक है, रामराज का प्रतीक है। राम दरबार उस भावना का प्रतीक है जो कहा जाता है कि सब नर रहें परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सर्वोच्च संकल्पना जो, आदर्श संकल्पना जो शासन की गई है वो राम राज्य के रूप में की गई है, राम दरबार के रूप में की गई है, जहाँ पर भगवान श्री राम, माता जानकी, भ्राता द्वय और साथ ही साथ भगवान हनुमान की स्थापना की जाती है और प्रतीक है राम के राज तिलक का, राज्याभिषेक का, रामराज का। श्रद्धान्वित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम दरबार में, माता अन्नपूर्णा के मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और अब मंदिर परिसर में उपस्थित हैं। जनमानस के बीच, जनता जनार्दन के बीच, विशिष्ट अतिथियों के बीच, अवधपुर वासियों के बीच। और आज स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है श्री अयोध्या धाम में, जब ध्वजारोहण होगा उत्तुंग शिखर पर भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर पर। श्री राम दरबार की अद्भुत तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जनमानस आज 6 से 7 हज़ार लोग काशी, अयोध्या, मथुरा जैसे धार्मिक नगरियों से इस स्वर्णिम पल के साक्षी बनने के लिए भगवान श्री राम लला के मंदिर के प्रांगण में इस वक्त उपस्थित हैं और सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं उन पलों की जब ये जो ध्वजदंड आपको दिख रहा है उस पर अद्भुत धर्म ध्वजा आज प्रतिष्ठित की जाएगी और इसी के साथ शंखनाद किया जाएगा। भगवान श्री राम के उन मूल्यों का संपूर्ण विश्व के समक्ष जब राज्य की कल्पना होती है तो एक आदर्श राज्य के रूप में राम राज्य को ही कहा जाता है। और श्री धाम अयोध्या में राम राज्य 11,000 वर्षों तक प्रतिष्ठित रहा। एक ऐसा शासनकाल जिसमें सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह का क्लेश नहीं था। आज कलयुग में हम सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन त्रेता युग में 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ उसी राम दरबार की झलक जो इस वक्त हम प्रतिमाओं के रूप में आज दर्शन कर पा रहे हैं, वो साकार रूप में इसी अयोध्या धाम पर संपूर्ण मानवता को अपने दिव्य आलोक से प्रकाशित करती हुई नजर आ रही है। और रामराज्य की जब हम कल्पना करते हैं तो कहा जाता है कि 11,000 वर्षों के दौरान कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई, किसी भी पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु नहीं हुई, यहाँ तक कि इस पूरे शासनकाल में किसी भी दुर्घटना से किसी की मृत्यु नहीं हुई। कहीं पर आगजनी की खबरें नहीं आई, किसी के रोगी होने की खबरें नहीं आई। ये अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे श्री अयोध्या धाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले उन्होंने दर्शन किए सप्त मंदिर के, उसके बाद माता अन्नपूर्णा, श्री शावतार श्री लक्ष्मण जी के मंदिर के दर्शन, राम दरबार में पूजा अर्चना, श्री राम लला के दिव्य मंदिर में पूजा अर्चना आरती का कार्यक्रम। और अब सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं आज के इस अभिजीत मुहूर्त की, जो कि करीब 12 बजे ये होगा। 12 बजे अभिजीत मुहूर्त सुनिश्चित होता है और अभिजीत मुहूर्त में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता जनार्दन के सम्मुख
जनता जनार्दन के सम्मुख ध्वजारोहण करेंगे। 11:55 से लेके आगे के अभिजीत मुहूर्त में जो संयोग बना है, जो सुखद संयोग है, उसमें अभिजीत मुहूर्त में ही भूमि पूजन हुआ था, अभिजीत मुहूर्त में ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अभिजीत मुहूर्त में ही आज ध्वजारोहण हो रहा है। भगवान राम, श्री राम साक्षात धर्म के विग्रह माने जाते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो ध्येय वाक्य है वो कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्मः, और जो श्लोक है वो कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्मः। श्री राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं। साधु सत्य पराक्रमः, साधु हैं, सत्य शाश्वत हैं और पराक्रमी हैं। राजा सर्वस्व लोकस्य देवानाम इव वासवः, वे समस्त लोक के राजा हैं, सर्वस्व के राजा हैं, त्रिभुवन के राजा हैं, वैसे ही जैसे कि इंद्र देवताओं के राजा हैं। तो धर्म के मूर्त रूप में, पवित्र रूप में, साधु रूप में, सत्यवादी रूप में, सभी लोगों के राजा के रूप में, लोकनाथ के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री राम का अवतरण इसी अयोध्या धराधाम पर हुआ और इसी अयोध्या धराधाम पर उनके जन्मस्थान पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और आज उस संकल्प के सिद्धि के स्वरूप में ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मुख उपस्थित हैं। भगवान श्री राम के, जनता जनार्दन के, विशिष्ट अतिथियों के, अवधपुरवासियों के, और आज निश्चित तौर से वो अयोध्या जहाँ पर युद्ध नहीं होता, वह अवध जहाँ किसी का वध नहीं होता, एक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है सांस्कृतिक उत्कर्ष के नए आयाम को। हमारी संस्कृति ही ऐसी है जो कहती है कि विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु बनकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील को सिंघल की भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, और हम नहीं आए थे कहीं। ये आर्यावर्त की भूमि, ये हिंद भूमि, ये हिंद देश, ये भारतवर्ष, ये आर्यावर्त निश्चित तौर से उस आर्य आर्ष संस्कृति का प्रतीक है और उसी आर्य आर्ष संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में, भारत भारतीयता के संवाहक के रूप में, और उसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए अध्याय के रूप में यहाँ पर आज ध्वजारोहण हो रहा है भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर के उत्तुंग शिखर पर। तपस्वी के रूप में, तेजस्वी के रूप में, तेजपुंज के रूप में, तेजोमय रूप में, त्याग, तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में भगवान श्री राम जाने जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री राम जाने जाते हैं। आदर्श शासन की संकल्पना के रूप में भगवान श्री राम का शासनकाल रामराज जाना जाता है। और जहाँ पर कहा गया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर रहें परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सब स्वधर्म का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, अपनी मर्यादा का पालन करते हुए धर्म की स्थापना, धर्म जिसे कि हम धारण करते हैं, धर्म जो कि मर्यादा स्वरूप है, धर्म जो कि विश्व बंधुत्व और समाज कल्याण के मूल शाश्वत मूल्यों को समेकित किए रहता है, धर्म जो कि सर्व कल्याण और लोकमंगल का पर्याय है, उसी धर्म का अनुसरण करते हुए भगवान श्री राम ने पूरे विश्व संस्कृति के सामने रामराज की स्थापित किया। और आज इसी सांस्कृतिक अध्याय में नया अध्याय जुड़ रहा है। जब ये शिखर आप देख रहे हैं, उत्तुंग शिखर, स्वर्ण जड़ित ये गुंबद, और स्वर्ण जड़ित गुंबद के ऊपर ये उत्तुंग दंड, और उत्तुंग दंड पर ये विशिष्ट भगवान श्री राम के मंदिर का ध्वज, जिसमें ओम जो कि भगवान का ओंकार नाम है, जो कि कोविदार जो कि सूर्यवंशी अयोध्या का राजवृक्ष है, और जहाँ पर भगवान सूर्य जो कि स्वयं भगवान श्री राम के सूर्यवंश के होने के पर्याय हैं, इन तीन प्रतीकों को समेकित किए हुआ यह ध्वज आज यहाँ पर इसका आरोहण होगा। यह ध्वज यहाँ पर फहराया जाएगा और निश्चित तौर से ये केसरिया ध्वज हमारे ऋषियों के रंग को समेकित किया हुआ है, हुतात्माओं के रुधिर को समेकित किया हुआ है। भगवा रंग, केसरिया रंग
ये ध्वज का रंग ऋषियों का रंग है, मुनियों का रंग है, वीरों का रंग है, बलिदानियों का रंग है, संतों का रंग है और जनक लली के मस्तक का भी रंग है, अंजना के लाल हनुमान का भी रंग है। ये अवधपुरी के हर एक स्वरूप का रंग है, ये भगवा रंग है, ये सनातन सत्य शास्त्र संस्कृति का रंग है जो अपने आप में वीरता को, पराक्रम को, त्याग को, तपश्चर्या को, बलिदान को और विश्व कल्याण के लिए अपनी अस्थिदान को भी देने वाली संस्कृति का पर्याय है। हमारी ही संस्कृति है जो विश्व कल्याण के लिए अस्थि का दान करती है। महर्षि दधीच ने विश्व कल्याण के लिए वज्र बनाने के लिए अस्थि का दान किया। तो ऐसी समावेशी संस्कृति, ऐसी संकल्पना, ऐसा आदर्श स्वरूप राम राज्य का, ऐसा आदर्श अद्भुत अलौकिक रूप राम दरबार का जिसके हम साक्षी हो रहे हैं। और कार्यक्रम है श्री राम मंदिर के दिव्य भव्य नव्य मंदिर के ध्वजारोहण का और प्रधानमंत्री उपस्थित हैं जनता जनार्दन के बीच भगवान श्री राम के सम्मुख। अश्विनी, चूंकि आप इस यात्रा को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी संपूर्ण भावना, सामाजिक समरसता की संपूर्ण भावना इस पूरे मंदिर के निर्माण में दिखाई देती है। आपने कई बार अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर निर्माण करने वाले कारीगर सम्मिलित हुए, अलग अलग वस्तुएं आईं, तो संपूर्ण भारत का योगदान कहा जा सकता है इस श्री अयोध्या धाम में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है और जिसमें आज सप्त मंदिरों की स्थापना जो सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में ही आज संपूर्ण विश्व के सामने आ रहा है। कैसे संपूर्ण भारत आज इस एक प्रतीक के तौर पर दृश्यमान हो रहा है? निश्चित तौर से अगर देखें तो अगर यहाँ पर वंशी पहाड़पुर के गुलाबी रंग के पत्थर लगे हैं तो दक्षिण भारत के नक्काशी शिल्पकारों ने और साथ ही साथ गुजरात के अनेक शिल्पकारों ने इस अद्भुत नक्काशी का काम किया है। पूर्वांचल क्षेत्र के श्रमिकों ने श्रमेव जयते के महत्व को स्थापित किया है। ये मंदिर का उत्तुंग शिखर सत्यमेव जयते की अभिव्यंजना करता है। सप्तऋषियों का मंदिर सामाजिक समरसता का अगर द्योतक है तो भगवान शेषावतार का मंदिर, भगवान शेषनाग का मंदिर, लक्ष्मण का मंदिर यह अद्वितीय स्वरूप बताता है भ्रातृभाव का, अनुज प्रेम का, समादर का, सहोदर के साथ समवाय का और साथ ही साथ जो सायुज्य की संकल्पना की जाती है उसका ये कहीं न कहीं पर्याय है कि कोई भेद नहीं है भक्त में और देव में। सनातन संस्कृति का यही स्वरूप है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो जो ध्वज यहाँ पर आज फहराया जाएगा वो ध्वज तकरीबन शिखर से 30 फीट और ऊंचा होगा। 161 फीट के आसपास मंदिर के शिखर की ऊंचाई है। तो 191 फीट के ऊपर धर्मध्वजा, ये भगवा ध्वज, भगवान श्री राम के मंदिर का ध्वज लहराया जाएगा। और निश्चित तौर से ध्वज कहीं न कहीं इस बात का प्रमाण होता है कि देवों का यहाँ पर वास है। ध्वज इस बात का प्रमाण होता है कि यहाँ अलौकिक ऊर्जा का संचार है। ध्वज इस बात का प्रमाण होता है कि यहाँ पर संस्कृति के संवाहक के रूप में भगवान खुद अधिष्ठित हैं। और ध्वज कर्म का भी प्रधानता होता है। कुरुक्षेत्र में भी ध्वज था, कर्म क्षेत्र में भी ध्वज था। ध्वज हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, ध्वज हमारे अभिमान का प्रतीक है, ध्वज हमारी संस्कृति का प्रतीक है, ध्वज हमारे संपूर्ण अस्तित्व का प्रतीक है। तो संपूर्णता के रूप में आज इस महाकार्य के संपूर्ण होने की स्थिति में ध्वजारोहण की वो क्षण नज़दीक है जब प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे। माता अन्नपूर्णा का मंदिर है और साथ ही साथ भगवान श्री राम के इस दरबार को अगर देखें तो भगवान श्री राम, माता जानकी, अनुज लक्ष्मण, भरत और कपिराज, भगवान हनुमान सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और भगवान का ये दरबार प्रथम तल पर अवस्थित है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर, ये 3 तल का मंदिर है। प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना 3 से 5 जून के बीच अनेक विग्रहों की स्थापना की गई थी इसी वर्ष। और निश्चित तौर से ये अद्भुत स्वाभिमान का प्रतीक, वास्तु का प्रतीक, वास्तु और प्रौद्योगिकी के अद्भुत सम्मिश्रण का प्रतीक, आध्यात्मिकता और आधुनिकता का प्रतीक और भारत भारतीयता का प्रतीक, ये पूरा का पूरा राम मंदिर जहाँ पर अपार जन समुदाय उपस्थित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद ध्वजारोहण करेंगे।
और इससे पहले राम मंदिर के शिखर पर जो फहराया जाने वाला ध्वज है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, उसको विधिवत स्थापित कर दिया गया है। इससे पहले उसका महापूजन रविवार यानी कल संपन्न किया गया, रविवार को संपन्न किया गया था। ध्वजारोहण के जो अनुष्ठानों के कार्यक्रम में कई सारे जो अनुष्ठान हैं वो 21 नवंबर से ही शुरू कर लिए गए और लगातार आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं माता अन्नपूर्णा की, माता अन्नपूर्णा जिनको माँ पार्वती का ही एक स्वरूप कहा जाता है, जो अन्नो वै प्राण जिसे कहा जाता है, अन्नो वै ब्रह्मा, स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है। माँ अन्नपूर्णा, अन्नदा, अन्नपूर्णेश्वरी के नाम से भी हम जानते हैं। काशी विश्वनाथ में भगवान श्री विश्वनाथ की बिल्कुल समीप ही विराजती हैं माँ अन्नपूर्णा वहाँ। और पौराणिक कथाओं को अगर हम देखें तो पृथ्वी पर अन्न की स्थापना भी माँ ने ही की और उन्हीं की कृपा से हम सभी के घर में धन धान्य की कमी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। शक्ति का स्वरूप है, भोजन और अन्न की देवी हैं। और श्री राम लला के मंदिर प्रांगण में ही माँ अन्नपूर्णा के प्रतिमा भी स्थापित की गई है। हाथों में कलश है और वो कलश हर व्यक्ति के क्षुधापूर्ति का माध्यम है। माता अन्नपूर्णा का ये स्वरूप शक्ति रूपेण संस्था का स्वरूप है। भगवान श्री राम का ये बाल विग्रह अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार करता है जब लोग देखते हैं कि 5 सदियों की मनोकामना और मनोरथ पूर्ण हुआ, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई। और प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ जगत प्रतिष्ठा भी हुई भारत की। सत्य सनातन धर्म अधिष्ठित शुभ मंगल बेला आई, भारत माँ की जगत प्रतिष्ठा यज्ञ पताका लहराई। और अब से थोड़ी देर बाद ध्वजारोहण होगा और भारत माता के ही स्वरूप को भी अन्नपूर्णा के स्वरूप में देखा जाता है। पौराणिक रूप से अन्नपूर्णा माता का मंदिर यहाँ परिसर में स्थापित किया गया है और माँ भारती को भी हम अन्नपूर्णा के रूप में मानते हैं, जिनके शस्य श्यामल सुजलाम सुफलाम इस पूरे सस्य श्यामला धरती से अन्न निकलता है और देशवासियों के कोटि कोटि देशवासियों का उदर पूजन होता है, क्षुधा समाप्त होती है। और कहा गया है कि अन्नपूर्णा भारत माता जग के सब दुख दैन्य मिटाएं, अर्पित कर दे मातृभूमि को तन मन धन और प्राण को। अन्नपूर्णा माता के रूप में भारत माता भी है अन्नपूर्ण। और देखिए ये विह्वल है लोग राम धुन पर, वहाँ पर चलने वाले भजन पर, वहाँ पर चलने वाले संगीत पर लोग आह्लादित हैं, क्योंकि ये ऐसा युगांतकारी क्षण है जिसकी वर्षों से लोगों की प्रतीक्षा थी। श्रमजीवी भी हैं, अवधपुर के लोग भी हैं, पूर्वांचल के लोग भी हैं, विशिष्ट जन भी हैं। और राम के दरबार में तो खैर कोई विशिष्ट नहीं रहता। भगवान श्री राम के दरबार में समत्व और ममत्व का ही बोध होता है। और भाव विह्वल कर देने वाली ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री राम मंदिर अयोध्या धाम से। अश्विनी, हमारे संविधान की मूल प्रति में भी ये जो राम दरबार है उसकी छवियां अंकित हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो मूल प्रति है उसमें भगवान श्री राम पर नीति निर्देशक तत्व पे अगर देखें तो राम कथा वर्णित है, भगवान बुद्ध वर्णित है और उसको समादृत स्थान से, समादृत रूप से संविधान के मूल स्वरूप में उसको अवस्थित किया गया था और कैलीग्राफी की गई है। वो मूल प्रतियां संरक्षित भी है, लेकिन कालांतर में जो एक ब्लैक एंड वाइट स्वरूप आया संविधान का, उनमें उन आलेखों को कहीं ना कहीं हटाया गया। तो निश्चित तौर से राम अगर देखें तो संपूर्ण भारत की चेतना है। भगवान श्री राम केवल सनातन धर्म के आराध्य ही नहीं, राम नाम भी है, राम अभिवादन भी है, राम जीवन भी है, राम वृत्ति भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार बहुत पहले एक कविता लिखी थी, मैं उसका उद्धरण करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि राम व्यक्ति को नहीं वृत्ति को प्राप्त संज्ञा है। राम हमारा चिंतन, दर्शन, प्रीति, प्रकृति और प्रज्ञा है। राम चिरंतन जीवन मूल्यों का स्वर्णिम शिखर है। राम हमारी संस्कृति का सारस्वत हस्ताक्षर है। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गति है। राम हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारी स्तुति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है? बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है? तो भारतवर्ष के प्रतीक के रूप में, भारत भारतीयता के तेजपुंज के रूप में भगवान श्री राम है। राम नाम भी है, राम सब में है, राम सबके हैं
और सबके राम और सब में राम की दृष्टि को ही सनातन संस्कृति स्थापित करती है। सनातन संस्कृति जो किसी का भेदभाव नहीं करती है, सनातन संस्कृति में जहाँ पर ममत्व और समत्व का बोध होता है और लोग विह्वल हैं, आह्लादित हैं, ऊर्जस्वित हैं, नृत्य कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं और उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं अजय कि जब मंदिर के उत्तुंग शिखर पर हमारा केसरिया लहराएगा और जहाँ पर सूर्य, कोविदार वृक्ष और साथ ही साथ ओम का अंकन हुआ है, वो पवित्र ध्वजा आज संपूर्ण सिद्धि के रूप में, पूर्णता के रूप में, मंदिर निर्माण के संपूर्णता के प्रतीक के रूप में स्थापित होगा। ये छत्र देख रहे हैं, जो छत्र है, ये छत्र कहीं ना कहीं ऐसा छत्र है जो लोगों को अभीत करता है, जो लोगों को निर्भय करता है। ये ऐसा छत्र है जो रामराज की संकल्पना को लोगों के सामने रखता है और ये वो ऐसा छत्र है जो ये बताता है कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। भगवान राम ने अगर प्रतिज्ञा की कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, तो निश्चरहीन उन्होंने समूची धरती को किया और रामराज की स्थापना की। भगवान श्री राम ने अगर प्रण किया कि राक्षसों का नाश होगा, धर्म की स्थापना होगी, तो उसको उन्होंने किया। तो वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही है हम दिव्य आर्य संतान। तो आर्यावर्त में आज दिव्य आर्य संतान के इस उत्तुंग शिखर पर ध्वजारोहण का समय नजदीक है। करीब 10 मिनटों का समय शेष रह गया है जब अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ होगा 11:55 पर और उसके बाद जो भगवान श्री राम लला के मंदिर के शिखर पर दंड है उसमें धर्मध्वज की प्रतिस्थापना की जाएगी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री अयोध्या धाम से। ये ध्वजारोहण का उत्सव इस बात की घोषणा है कि मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है और इस महत अवसर पर साक्षी बनने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्री धाम अयोध्या, जिसे परब्रह्म का स्वरूप कहा जाता है, स्वयं वहाँ के स्थानीय लोगों का ये तस्वीरें, पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। भगवान
राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा पार्वतीरसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुखै गर्भो राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा पार्वो राष्ट्रदा राष्ट्रममुखै ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायता राष्ट्रे राजन्याः शूर एकम्यो दिव्याधि महारथो जायतान्दोग्ध्रे धेनुर्बोढा नटवादाशोः सप्तेः पुरा निर्दोषा विष्णुराधेष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जायतानि आमे धीरामेणः पर्जन्यो परिषतु फलवत्यो न ओषधयः पश्यन्ताञ्जो यक्षेमो नः कल्पताम् विषवे देवास इहमा दयन्तामो वररामचन्द्र की जय हनुमान की जय। यह अलौकिक क्षण के साक्षी बने हैं। सदियों की मनोकामना पूर्ण हुई है। मंदिर के उत्तुंग शिखर पर केसरिया भगवा ध्वज लहराया है। कोविदार वृक्ष, ओंकार नाम और भगवान सूर्य के साक्षात स्वरूप को यहाँ पर अंकित किया गया है। सत्य सनातन शाश्वत मूल्यों का यह अमर प्रमाण आर्यावर्त से हिंद देश के ध्वज को कोटि प्रणाम। भगवा ध्वज है अखिल राष्ट्र गुरु, शत शत इसे प्रणाम। लेकर भगवा ध्येय मार्ग पर बढ़े चले अविराम। और ये पूर्णता का शंखनाद किया जा चुका है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संपूर्ण विश्व में शांति का संदेश ये उद्घोष कि ये परब्रह्म परमात्मा भी पूर्ण है, जो यहाँ है वो भी पूर्ण है, क्योंकि ये पूर्ण से ही उत्पन्न होता है और पूर्ण को अगर पूर्ण से बाहर निकाला जाए तब भी पूर्ण ही बचता है। यही सनातन का मूल है। सनातन अक्षुण है, सनातन कभी नष्ट नहीं हो सकता है और इसीलिए उसको सनातन कहा गया है। उस पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल लिया जाए तो भी वो पूर्ण ही बचता है और इसीलिए कभी इसका क्षय नहीं होता है। और इसी अक्षय संस्कृति का ध्वजवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त
चालक उन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बनने के बाद माननीय राज्यपाल महोदया उपस्थित समारोह को संबोधन के लिए प्रस्थान करते हुए मंच पर आ रहे हैं। जब भारत संपूर्ण विश्व भारतीयता के संवाहक के रूप में प्रधानमंत्री यहाँ हैं। मंच की ओर से आपका अभिवादन किया गया। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री जी और सरसंघ चालक जी के सम्मान में उनको कुछ भेंट करेंगे और भेंट के पश्चात अपना सम्मान भाषण सबको देंगे। इस सम्मान में रामलला का प्रतिमा और जो ध्वज ऊपर फहराया गया है, आरोहित किया गया है, उस ध्वज को ही प्रतीक बनाकर भेंट किया गया है। रामलला की प्रतिमा और कोविदार वृक्ष युक्त सूर्य और ओंकार युक्त ध्वज। सियावर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, सरयू मैया की, भारत माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। आज सफल तपु तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। इस अवसर पर भारत के भाग्य को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, सभी राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस संपूर्ण कार्यक्रम के गौरव को बढ़ाने वाले हमारे विचार परिवार के मुखिया आदरणीय सरसंघ चालक जी का भी मैं सभी राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, अन्य सभी पूज्य संतों और आप सभी उपस्थित अतिथियों का
इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो नहीं दरिद्र कोहु दुखी न दीना, नहीं कोहु अबुद न लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई, तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की यह पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की
आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहां पर धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस कनेक्टिविटी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में इसे आस्था और आधुनिकता के साथ ही आस्था और अर्थव्यवस्था के एक नए केंद्र के रूप में और देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी इसे सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के रूप में इस नई अयोध्या का दर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। आज का यह दिन हम सबके लिए, हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आत्म गौरव का दिन है, राष्ट्र गौरव का दिन है। इस अवसर पर अपने व्यस्ततम दिनचर्या से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में समय निकाल करके प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में इस केसरिया ध्वज का आरोहण स्वयं अपने कर कमलों से किया है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आदरणीय सरसंघ चालक जी का और अन्य सभी सम्मानित अतिथियों, पूज्य संतों, आप सभी राम भक्तों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी को मैं अपने संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। देश के सम्माननीय यशस्वी और जयस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, हमारे उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान योगी जी, राज्यपाल महोदया, मंचस्थ सभी मान्यवर, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान डालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है।
ध्वज प्रतीक होता है। इतना ऊंचा ध्वज चढ़ाना कितना समय लगा आप जानते हैं? मंदिर बनने में भी समय लगा। 500 साल छोड़े तो भी 30 साल तो लगे ही। उस मंदिर के रूप में हमने कुछ तत्वों को ऊपर पहुंचाया है। सारा विश्व जिससे ठीक चलेगा, अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से लेकर तो सृष्टि जीवन तक सबका जीवन जिससे ठीक चलेगा, वो धर्म, उस धर्म का प्रतीक भगवा रंग, वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। वैसे रूप देखा जाए तो कचनार जैसे लगता है। और जो खोजी लोग हैं वो खोज कर कह रहे हैं कि मंदार और पारिजात दो वृक्षों का एक तरह से संकर है। दोनों वृक्षों के गुण, ये दोनों वृक्ष देव वृक्ष कहलाते हैं। दो देव वृक्षों के गुणों का समुच्चय ये वृक्ष है। और ये वृक्ष उस रघुकुल की सत्ता का प्रतीक है। वो सत्ता वृक्ष से व्यक्त होती है, जिसके बारे में कहा गया, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। सबके लिए छाया देते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहकर। फलान्यपि परार्थाय, फल स्वयं उगाते हैं, दूसरों के लिए बांट देते हैं। वृक्षा सत्पुरुषा इव, वृक्ष सत्पुरुष होते हैं। और कचनार के गुण औषधि भी है। कचनार के वृक्ष का अन्न में भी उपयोग है। सब प्रकार से उपयोगी इस वृक्ष का प्रतीक हमने लगाया है। धर्म जीवन ऐसा जीवन होता है। और ये जीवन जीना है, उस जीवन की प्रतिष्ठा करनी है, इस जीवन का झंडा शिखर तक पहुंचाना है। चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, चाहे जितनी कठिनाइयां हो, साधनहीनता हो, सारी दुनिया स्वार्थ में बहती होगी, लेकिन हमारा संकल्प है। सूर्य भगवान उस तेज के, उस संकल्प के प्रतीक है। उनके रथ का एक ही चक्र है। 4 चाक वाली गाड़ी यहां भी एक्सीडेंट करती है तो एक चक्र चलाना है, और रास्ता खराब भी नहीं, रास्ता है ही नहीं। अधांतर में चलो रथस्य एकम चक्रम। रथ चलाने के लिए 7-7 घोड़े, उनको नियंत्रण करने के लिए सांपों के लगाम है, और रास्ता नहीं है, और सारथी जो है उसके पैर नहीं है। ऐसी गाड़ी चल सकती है क्या? कंप्यूटर में डाटा डालेंगे, कहेंगे नहीं चलेगी। लेकिन बिना थके रोज पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम जाना आना सूरज भगवान कर रहे हैं। क्योंकि कार्य की सिद्धि स्वत्व के भरोसे होती है। हिंदू समाज ने लगातार 500 साल और बाद के दीर्घ आंदोलन में अपने इस स्वत्व को सिद्ध किया, और रामलला आ गए, मंदिर बन गया। यही बात सत्य पर आधारित धर्म, सत्य जो प्रतिनिधित्व होता है ओंकार से, वो सारी दुनिया को देने वाला भारत हमको खड़ा करना है। हमारे इस संकल्प का प्रतीक यह राम मंदिर, उसकी प्रक्रिया आज हमने पूरी कर ली है। यह धर्म, यह ज्ञान, यह छाया, यह सुफल संपूर्ण दुनिया में बांटने वाला भारतवर्ष खड़ा करने का काम अपना शुरू हो गया है। उसको
इस प्रतीक को देखकर हिम्मत रखकर उसी प्रकार सतत प्रयास करते हुए सब प्रकार की विपरीतताओं में भी हम सबको मिलके करना पड़ेगा। आज ये हमारे कृतार्थता का दिवस है और आज हमारे संकल्प की पुनरावृत्ति का ये दिवस है। वो संकल्प हमको हमारे पूर्वजों ने दिया है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनात्। इस देश के जन्मे हुए अग्र जन्मना है, सबसे प्राचीन है, इसलिए बड़े भाई है। वो ऐसा जीवन जिए कि स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। पृथ्वी के सर्व मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा, जीवन की विद्या भारतवासियों से सीखे। ऐसे भारतवासियों का परम वैभव संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न और सबके लिए खुशी बांटने वाला, शांति बांटने वाला, सबको विकास के सुफल देने वाला भारतवर्ष खड़ा करना है। ये विश्व की अपेक्षा है, हमारा कर्तव्य है। मंदिर में श्री राम लला विराजमान है, उनका नाम ले और इस कार्य की गति हम बढ़ाए। इतना एक विषय आपके सामने रखता हूं। जैसा सपना देखा था उन लोगों ने, रामदास स्वामी ने कहा था, स्वप्नी जे देखिले रात्रि ते ते तैसे ची हो तसे। ऐसा सपना उन्होंने देखा था, बिल्कुल वैसा। और मैं कहूं कि उन्होंने जो सपना देखा था उससे भी अधिक भव्य और अधिक सुंदर ये मंदिर बन गया है। हमारे हृदय में वो निश्चय का सृजन करे, तपस का सृजन करे। ये शुभकामना मैं आप सबको देता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री अपना संबोधन, अपने विचार संपूर्ण विश्व को प्रदान करें, ये निवेदन मैं उनके सम्मुख करता हूं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, पूज्य संत समाज, यहां पधारे सभी भक्तगण, देश और दुनिया से इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे कोटि कोटि राम भक्त, देवी और सज्जनों, आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ
एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित होम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहि, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा, यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। साथियों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा ये अभिनंदनित धार्मिका ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटि भी, यानी जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। साथियों, ये धर्म ध्वज भी इस मंदिर के ध्येय का प्रतीक है। ये ध्वज दूर से ही राम लला की जन्मभूमि के दर्शन कराएगा,
और युगों युगों तक प्रभु श्री राम के आदेशों और प्रेरणाओं को मानव मात्र तक पहुंचाएगा। साथियों, मैं संपूर्ण विश्व के करोड़ों राम भक्तों को इस अविस्मरणीय क्षण की, इस अद्वितीय अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज उन सभी भक्तों को भी प्रणाम करता हूं, हर उस दानवीर का भी आभार व्यक्त करता हूं जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया। मैं राम मंदिर के निर्माण से जुड़े हर श्रमवीर, हर कारीगर, हर योजनाकार, हर वास्तुकार, सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यही वह नगरी है जहां श्री श्री राम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में महर्षि वशिष्ठ का ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र की दीक्षा, महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन, निषाद राज की मित्रता, मां शबरी की ममता, भक्त हनुमान का समर्पण, इन सब की अनगिनत ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए भी समाज की इसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहां 7 मंदिर बने हैं। यहां माता शबरी का मंदिर बना है, जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहां निषादराज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहां एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। राम लला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी है, जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं, हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं।
उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। साथियों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मैंने राम से राष्ट्र के संकल्प की चर्चा की थी। मैंने कहा था कि हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे, ये देश तब भी था। जब हम नहीं रहेंगे, ये देश तब भी रहेगा। हम एक जीवंत समाज है। हमें दूरदृष्टि के साथ ही काम करना होगा। हमें आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को ध्यान में रखना ही होगा। और साथियों, इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा। हमें उनके व्यक्तित्व को समझना होगा। हमें उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना। प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया। वसुधाया क्षमा गुणे है। राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा। बुद्ध या बृहस्पति तुल्य। राम यानी कोमलता में दृढ़ता। मृदु पूर्वज भाषते। राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण। कदाचन नोपकारेण कृति नैकेन तुष्यति। राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन। शीला वृद्धे ज्ञान वृद्धे वयोवृद्धे च सज्जनै। राम यानी विनम्रता में महाबल। वीर्यवान च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः। राम यानी सत्य का अडिग संकल्प। न च अनुत्र कथो विद्वान। राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन। निस्तिंद्र अपम्रत च स्वदोष परदोषवित। साथियों, राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को
साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। साथियों, 25 नवंबर का यह ऐतिहासिक दिन अपनी विरासत पर गर्व का एक और अद्भुत क्षण लेकर आया है। इसकी वजह है धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। साथियों, जब भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे तो लक्ष्मण ने दूर से ही अयोध्या की सेना को पहचान लिया। ये कैसे हुआ, इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। और वाल्मीकि जी ने क्या वर्णन किया है? उन्होंने कहा है, विराजित उद्गत स्कंधम कोविदार ध्वजः रथे। लक्ष्मण कहते हैं, राम, सामने जो तेजस्वी प्रकाश में विशाल वृक्ष जैसा ध्वज दिखाई दे रहा है, वही अयोध्या की सेना का ध्वज है। उस पर कोविदार का शुभ चिन्ह अंकित है। साथियों, आज जब राम मंदिर के प्रांगण में कोविदार फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है, यह केवल एक वृक्ष की वापसी नहीं है, यह हमारी स्मृति की वापसी है, हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण है, हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं, और जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। साथियों, अपनी विरासत पर गर्व के साथ साथ एक और बात भी महत्वपूर्ण है, और वो है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति। आज से 190 साल पहले 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद यानी 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। साथियों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। साथियों, गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया, कहा गया
कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। साथियों, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में उत्तीरमेरूर गांव है। वहां हजारों वर्ष पहले का एक शिलालेख है। उसमें बताया गया है कि उस कालखंड में भी कैसे लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलती थी, लोग कैसे सरकार चुनते थे। लेकिन हमारे यहां तो मैग्ना कार्टा की प्रशंसा का ही चलन रहा। हमारे यहां भगवान बसवन्ना, उनके अनुभव मंटपा की जानकारी भी सीमित रखी गई। अनुभव मंटपा यानी जहां सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विषयों पर सार्वजनिक बहस होती थी, जहां सामूहिक सहमति से निर्णय लिए जाते थे। लेकिन गुलामी की मानसिकता के कारण इस भारत की कितनी ही पीढ़ियों को इस जानकारी से भी वंचित रखा गया। साथियों, हमारी व्यवस्था के हर कोने में गुलामी की इस मानसिकता ने डेरा डाला हुआ था। अब याद करिए, भारतीय नौसेना का ध्वज सदियों तक उस ध्वज पर ऐसे प्रतीक बने रहे जिनका हमारी सभ्यता, हमारी शक्ति, हमारी विरासत से कोई संबंध नहीं था। अब हमने नौसेना के ध्वज से गुलामी के हर प्रतीक को हटाया है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को स्थापित किया है। और ये सिर्फ एक डिजाइन में बदलाव नहीं हुआ, ये मानसिकता बदलने का क्षण था। ये वो घोषणा थी कि भारत अब अपनी शक्ति अपने प्रतीकों से परिभाषित करेगा, न कि किसी और की विरासत से। और साथियों, यही परिवर्तन आज अयोध्या में भी दिख रहा है। साथियों, ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक, भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे, और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। साथियों, अयोध्या धाम में रामलला का मंदिर परिसर भव्य से भव्यतम हो रहा है और साथ ही अयोध्या को संवारने का काम लगातार जारी है। आज अयोध्या फिर से वह नगरी बन रही है जो दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। त्रेता युग की अयोध्या ने मानवता को नीति दी। 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। तब अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। साथियों, भविष्य की अयोध्या में
पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा। सरयू जी की अमृत धारा और विकास की धारा एक साथ बहेगी। यहां आध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का तालमेल दिखेगा। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ से नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। अयोध्या में भव्य एयरपोर्ट है। अयोध्या में आज शानदार रेलवे स्टेशन है। वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अयोध्या को बाकी देश से जोड़ रही हैं। अयोध्या वासियों को सुविधाएं मिले, उनके जीवन में समृद्धि आए, इसके लिए निरंतर काम चल रहा है। साथियों, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से लेकर आज तक करीब करीब 45 करोड़ श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आ चुके हैं। ये वो पवित्र भूमि है जहां 45 करोड़ लोगों के चरण रज पड़े हैं और इससे अयोध्या और आसपास के लोगों की आय में आर्थिक परिवर्तन आया है, वृद्धि हुई है। कभी अयोध्या विकास के पैमानों में बहुत पीछे थी। आज अयोध्या नगरी यूपी के अग्रणी शहरों में से एक बन रही है। साथियों, 21वीं सदी का आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद के 70 साल में भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 70 साल में 11वीं। लेकिन पिछले 11 साल में ही भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। आने वाला समय नए अवसरों का है, नई संभावनाओं का है। और इस अहम कालखंड में भी भगवान राम के विचार ही हमारी प्रेरणा बनेंगे। जब श्री राम के सामने रावण विजय जैसा विशाल लक्ष्य था, तब उन्होंने कहा था, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, बल विवेक दम परहित गोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। यानी रावण पर विजय पाने के लिए जो रथ चाहिए, शौर्य और धैर्य उसके पहिए हैं, उसकी ध्वजा सत्य और अच्छे आचरण की है, बल विवेक संयम और परोपकार इस रथ के घोड़े हैं। लगाम के रूप में क्षमा, दया और समता है जो रथ को सही दिशा में रखते हैं। साथियों, विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा ही रथ चाहिए, ऐसा रथ जिसके पहिए शौर्य और धैर्य हो, यानी चुनौतियों से टकराने का साहस भी हो और परिणाम आने तक दृढ़ता से डटे रहने का धैर्य भी हो। ऐसा रथ जिसकी ध्वजा सत्य और सर्वोच्च आचरण हो, यानी नीति, नियत और नैतिकता से समझौता कभी न हो। ऐसा रथ जिसके घोड़े बल विवेक संयम और परोपकार हो, यानी शक्ति भी हो, बुद्धि भी हो, अनुशासन भी हो और दूसरों के हित का भाव भी हो। ऐसा रथ जिसकी लगाम क्षमा, करुणा और संभाव हो, यानी जहां सफलता का अहंकार नहीं और असफलता में भी दूसरों के प्रति सम्मान बना रहे। और इसलिए मैं आदरपूर्वक कहता हूं, ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है, ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा,
जब राष्ट्रहित सर्वोपरि रहेगा। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। माननीय प्रधानमंत्री जी, सरसंघ चालक जी अब यहां से विदा लेंगे। आप सब बंधु खड़े होकर उनके आगमन पर अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी को प्रधानमंत्री जी ने चरण स्पर्श किया। वो मंच से नीचे उतर रहे हैं, उत्तर की दिशा पर आएंगे। इस मंदिर के निर्माण में वर्ष 1949 में हनुमानगढ़ी के बाबा महंत अभिराम दास जी महाराज, कल्याण के संपादक हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, गोरखनाथ पीठ के महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और 1983 से श्री दाऊदयाल खन्ना, यो महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष स्वामी शांतानंद जी महाराज, राम जन्मभूमि परिसर में उपस्थित जनता जनार्दन का जगत गुरु रामानंद ऐतिहासिक क्षण, स्वर्णिम अध्याय, अयोध्या के सांस्कृतिक चेतना के उत्कर्ष के साक्षी स्वरूप में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने मंदिर के उत्तुंग शिखर पर धर्म ध्वजा का आरोहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समस्त भारत, समूचा विश्व राममय है। अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना विराम ले रही है और सदियों के संकल्प की सिद्धि हुई है। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता जनार्दन का, संत समाज का, अवधपुर वासियों का, वहां पर उपस्थित जन समुदाय का। कई सारे संदेश भी प्रधानमंत्री के संबोधन में पूरे विश्व के लिए थे। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि भारत, हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो। स्वहित से पहले देश हित को प्राथमिकता देनी है, राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखना है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में हमें भारत को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालना है और अगर हमें आने वाले 1000 वर्षों की मजबूत नींव का निर्माण करना है तो अगले 10 वर्षों में ये कार्य सभी को मिलकर करना होगा। ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है, देश की प्रगति की गति को बढ़ाने का है। एक बार फिर से उन्होंने विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसकी याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेते हुए, सभी को साथ लेकर के चलते हुए मानवता के विकास का एक नया मॉडल जो अयोध्या की धरा से संपूर्ण विश्व को मिलने जा रहा है, वही आने वाले दिनों में देश के विकास का नया आदर्श, नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया को संदेश यहां से जाता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। पूरी दुनिया से इस धर्म ध्वजा यह संदेश देती है कि नहीं दरिद्र कोई दुखी नहीं ना। पूरी दुनिया को यहाँ से संदेश जाता है कि ये मंदिर के ध्येय का प्रतीक है और आदर्श को आचरण में समाहित करने का उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने आह्वान किया विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो मूल मंत्र उन्होंने दिया, जो विजय रथ जनता जनार्दन के लिए बनाने के लिए उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि सौरज धीरज जहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। एक समत्व रूपी मर्यादित स्वरूप में
सत्यशील, बल, विवेक, इनके समुच्चय के स्वरूप में समूचे भारतीयों का उन्होंने आह्वान किया कि विकसित भारत के निर्माण के लिए प्राण प्रण से जुट जाएं और अगले 2047 तक विकसित भारत के स्वप्न को साकार करें। गुलामी की मानसिकता को अगले 10 वर्षों में समाप्त कर देने का आह्वान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैकाले की 1835 में शुरू की गई उस छद्म, कुंठित और गर्हित आशय को समाप्त करने का उन्होंने आह्वान किया। श्रद्धाउन्नत हैं, विनयाउन्नत हैं जनता जनार्दन के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गर्व से धर्म ध्वजा लहरा रही है मंदिर के उत्तुंग शिखर पर। वह धर्म ध्वजा जो भगवा है, जो केसरिया है, जिसमें तप है, तपश्चर्या है, बलिदान है, हमारे पूर्वजों का रक्त है, रुधिर है, हमारा स्वेद है, हमारे जौहर हैं, हमारे पराक्रम है, हमारे पूर्वजों के अभिमान है। प्रधानमंत्री ने कृतज्ञता ज्ञापन भी किया, हुतात्माओं का तो श्रद्धांजलि भी अर्पित की और साथ ही साथ आह्वान किया विकसित भारत के निर्माण का। संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले इस अद्भुत धर्मध्वज को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से उस संघर्ष की याद दिलाई जिस संघर्ष से सृजन की नई गाथा निकली। वो स्वर्णिम ओंकार जो राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है, जो सत्य को प्रतिरूपित करता है। सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है और सत्य में ही धर्म स्थापित है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो कहा जाए वही किया जाए, इसी की आवश्यकता है। कथनी और करनी में